अरे वाह। और मानस साहब? मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं हाथी को बताऊंगा, तुम्हारा सीक्रेट होगा। हमारा बेटा हमसे सीक्रेट रखता है और पूर्वी को सब बताता है। हमें अच्छा नहीं लगता, ये ठीक नहीं है। अब तुम लोग बैठो, हम आते हैं। साक्षी जी एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। आप प्लीज एक बार सुन लीजिए हमारी बात प्लीज। आप मानस की बात को दिल पर मत लगाना। वो क्या है ना कि मानस बहुत छोटा था जब आप गई थी, तो इसलिए उसका लगाव आपसे थोड़ा सा कम है। पर आप चिंता मत कीजिए, देखिएगा जूही की तरह ना वो भी आपसे बहुत जल्दी घुल मिल जाएगा। आखिरकार आप माँ है उसकी। अब आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, हम समझते हैं पूर्वी। वैसे वो कह रहा था कि उसे फैंसी ड्रेस मुकाबले में सर्कस का जोकर बनना है। ठीक है, फिर बना देते हैं उसे छोटू सा प्यारा सा जोकर। हेलो साक्षी? हाँ, बोल रहे हैं। आप कौन? साक्षी, मैं आरती बात कर रही हूँ। आरती, कैसी हो तुम? और हमारा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? साक्षी पूछ मत कि मुझे तेरी आवाज सुनकर कितना अच्छा लग रहा है। और रही बात तेरे नंबर की, तो जैसे मुझे पता चला कि तू जिंदा है, मैंने विकास को काम पे लगा दिया और उसने ढूंढ लिया तेरा नंबर। साक्षी, मैंने सुना है कि आजकल तो गोवा में, पता है साक्षी, मैं और विकास भी आजकल गोवा में है, बस यही कहीं होटल में रुके। अच्छा सुन, अगर तेरा मन करे और अगर तू फ्री है तो प्लीज मिल लेते। हाँ बिल्कुल मिलते हैं, हवेली है ना हमारी यहाँ पे। अरे तुम लोग गोवा में हो तो होटल में क्यों रुके हो? यहीं आ जाओ हवेली पर, मिलना भी हो जाएगा और साथ में रहना भी। मैं अभी विकास से बात करती हूँ और हम दोनों वहाँ आते हैं। हाँ जल्दी आ जाओ, हम एड्रेस भेजते हैं तुम्हें, इंतजार कर रहे हैं हम। जरूर साक्षी, मैं जल्द ही आ रही हूँ तुझे मिलने। सी यू। आरती, साक्षी, साक्षी, मैं बता नहीं सकती, तुमने जब फोन किया मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देख के। कैसी हो तुम? हम ठीक है, हमने कभी सोचा नहीं था हम तुमसे दोबारा मिल पाएंगे। बहुत अच्छा लग गया साक्षी। वैसे मैं ही लाया हूँ इन्हें। माफ कीजिएगा विकास जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? हम भी ठीक है। अरे आप दोनों यहाँ क्यों खड़े, चलो आ जाओ। आ जाओ, बहुत सारी बातें करनी है हमें, आ जाओ। कितना अच्छा लग रहा है देखकर, है? और चाची जी, जैसे ही हमको पता चला कि साक्षी जी जिंदा है, तब से ये तड़प रही है अपने बचपन की सहेली से मिलने के लिए। बढ़िया किया, बढ़िया। दोनों की खुशी देखकर देखो, ऐसा लग रहा है कि पक्की सहेली है। हाँ तो पक्की तो है ही। और देख तू कितना अच्छा है जो इसे लेकर आया है यहाँ पर। आरती बड़ी खुश नसीब है तू, है ना? इतना अच्छा पति मिला है, मुंह से निकाला और देखो इच्छाएं पूरी हो गई इसकी, है? माझी ने 10 साल से ऐसी नहीं झेल रही हूँ। लो भाई, चाय भी आ गई। अब बातें तो होती रहेंगी, साथ में चाय भी पी लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। ला चाय दे दे। शाबाश, ले पकड़। वैसे तो मैं आपके घर में सबको ही जानता हूँ। हाँ, आप कौन है जिन्होंने इतनी स्वादिष्ट चाय बनाई है? अब ये मोलकी है। जेठ जी की मोलकी है। वो साक्षी चली गई थी ना हमारी जिंदगी से, तो बच्चों और वीरेंद्र को संभालने के लिए
वीरेंद्र का मोड़ की ब्याह करा। अब साक्षी वापिस आ गई है तो, लेकिन फिर भी उसने पूरा मान सम्मान दिया है हमारी पूर्वी को। और हाँ, छोटी मुखियाणी का दर्जा भी दिलवाया है। आई जाओ भाई जाओ, आराम कर लो, हैं? मिलते हैं फिर। Yes. जाओ बेटा। आ जाओ, आओ। आप दोनों फ्रेश होकर ना थोड़ा आराम कर लो। वो क्या है कि बच्चों के फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए ना हमें कुछ कपड़े तैयार करने हैं। उसके बाद आराम से बैठकर बातें करेंगे। किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें आवाज दे देना। साक्षी, साक्षी तुम जाओ अपने काम करो, हम फट से फ्रेश होके नीचे आते, ठीक है ना? ठीक है। बच्चे इन कपड़ों को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। वाओ हाथी, ये तो कितनी अच्छी ड्रेस है। थैंक यू हाथी, ये हमारे लिए ड्रेस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। हाथी, मैं इसे पहनकर असली का जॉकेट भी लग रहा हूँ और फर्स्ट भी मैं आऊंगा। हाँ, तुम ही आओगे। देखो हमारे विंग्स। हे कान्हा जी, लगता है साक्षी जी ने भी बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए कपड़े बनाए थे, इसीलिए बच्चों को हमारे कपड़े में खुश देखकर उन्हें बुरा लगा होगा। हमें कुछ तो करना होगा अब। समोसे बहुत पसंद है ना आप दोनों को? तो आज हमने अपने हाथों से बनाए हैं। माँ, फिर हमने उन को ना बहुत परेशान किया। अब गेंडा और खरगोश, तुम दोनों के फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के कपड़े किधर है? हम ना उन्हें इस्त्री कर देते हैं ताकि जब तुम पहनो ना तो वो अच्छे लगे तुम पे। बताओ कहाँ है? हाथी, वो ना वहाँ पर है, तुम इसे इस्त्री कर दो। हाँ ठीक है। अरे सारी वो हमसे खराब हो गए, गलती से हमसे रंग गिर गया इस पे। सारी जूही और मानस। हाथी, अब हम क्या पहनेंगे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में? अपना कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाऊंगा। नहीं, ऐसे मत बोलो जूही और मानस। तुम भाग कैसे नहीं लोगे? तुम्हारी साक्षी माँ है ना, वो तो सुपर माँ है। उन्होंने तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा कपड़े तैयार रखे हुए। क्यों साक्षी जी, बताइए ना, आपने एक्स्ट्रा कपड़े तैयार रखे हैं इनके लिए? हाँ, बनाए हैं ना हमने कपड़े। हाँ तो आप ले आइए ना, ताकि ये दोनों एक बार वो कपड़े पहन के देख ले। अभी लाते हैं। अब खुश हो तुम दोनों? हाँ, हम बहुत खुश हैं। सारी जूही और मानस, अब मास्क कपड़े लेके आएंगे ना तो वो पहन के देखना, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। हमसे ना गलती से रंग गिर गया, सारी हमें माफ कर देना। हम तुम्हें माफ कर दिया, भी फॉरगिव। वाह माँ, ये तो कितनी प्यारी ड्रेस है। आज तक मैंने इतनी प्यारी नहीं है ना? हाँ माँ, वाह। चलो जाओ। फ्लावर भी है। तुम ना चेंज कर लो और है। बताओ मुझे कि कैसा लग रहा है। ओके, आ जाओ जाओ मानस। जल्दी जाओ। 2 मिनट में। हम ये चेंज करके देखते हैं कि तुम्हें फिट आता है कि नहीं। चलो जाओ जाओ जाओ। अरे वाह, कितने अच्छे लग रहे हो तुम गेंडा भाई। माँ, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी लग रही हो। माँ, हाथ ने सही कहा था, या तो सुपर मॉम हो। पूर्वी, हमें पता है वहां तुमने अंदर क्या किया। अपने बनाए कपड़े पेंट से खराब कर दिए ताकि बच्चे हमारे बनाए कपड़े पहन सके कंपटीशन में। तुम्हें पता था कि हमने बच्चों के लिए कपड़े बनाए हैं। थैंक यू
हमारे लिए ये सब करने के लिए। साक्षी जी, आप ऐसे थैंक यू मत कहिए। आप इतने सालों बाद अपने बच्चों से मिल रही है। हम जानते हैं कि कभी कभार अनजाने में बच्चे आपको और आपके प्यार को अनदेखा कर देते हैं, और खासकर मानस। लेकिन अब मानस की बात का बुरा मत मानिए। वो तो बच्चा है, कुछ भी बोल देता है। आप चिंता मत कीजिए, वो जल्दी समझ जाएगा। मानस सब कुछ समझ जाएगा। और इतने सालों बाद अपने परिवार, अपने बच्चों का प्यार पाना, उनसे दोबारा जुड़ना इतना आसान नहीं होता है। और हम कोशिश करेंगे ताकि आप अपने बच्चों का वही प्यार, वही विश्वास दोबारा पा सके, और अपने पूरे परिवार को वैसे ही समेट सके और वैसे ही बांध सके। अरे शर्मा मत विकास, 1-2 रोटी और ले ले। इतने बड़े शरीर में 1-2 रोटी कहाँ दिखेगी? अरे यो सब्जी के साथ मैं तो 5 खा जाता हूँ। 1-2 ले ही सकता है तू। हाँ? अरे नाना, ये पनीर की 1-2 रोटी और दे उनको। मेहमान की खाते रहने में कोई कमी ना होनी चाहिए। बस 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 अरे बस। ना, बहुत अच्छी बनी है जी, मैंने जस्ट एक खाया था। भाभी ने खास आपके लिए बनाया है। कहा आप मुखी जी की बातें में आ रही हैं। मेरा पेट भर गया है और खाना काफी अच्छा बनाया आपने। हाँ, तो गरम गरम रोटी ले ले। वीरेंद्र भी तो कह रहा है ना, इसके साथ तो 1 रोटी और चलेगी। चल ले 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 ले। पूर्वी बेटा, ये सब्जी खत्म हो गया ना, रसोई से जाके लेके आ। ठीक है। ले 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 ले। घटिया और नीच इंसान है। छी! जितनी अच्छी उसकी बीवी है, उतनी घटिया उसकी नजर है। जिस तरीके से वो मैं घूर रहा था, देख रहा था, घूर रहा था, हम अपने मुखी जी को जाके उसकी इस घटिया नीयत और हरकतों के बारे में बताते। हाँ भाई बताओ, चाय भाई तो लो, ये बात चल रही है। मुखी जी, हमें आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बाबरी बोल। वैसे मुखी जी, आपको हमारे एनजीओ के बारे में किसने बताया? साक्षी बता रही थी आपके एनजीओ के बारे में। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अनाथ बेसहारा लड़कियों के लिए आपने इतने सारे घर बनाए हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उठा रहे हो। बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो आप। ये तो कुछ भी नहीं है मुखी जी, बहुत परोपकारी हैं ये। सबकी भलाई के बारे में सोचते हैं। आरती बता रही थी हमें, पूजा करते हैं लोग इनकी। इतनी अनाथ लड़कियों को नया जीवन दिया है, उनकी जिंदगी संवार दी है। बहुत नेक इंसान है ये सब क्यों बताया? भाई बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी सब लोग। यहाँ तो इस बदनीयत आदमी की तारीफें हो रही है। ऐसे में मुखी जी को अगर इसकी शिकायत करेंगे तो शायद उन्हें यकीन नहीं होगा। वैसे भी साक्षी जी के सबसे अच्छी सहेली के पति हैं, इसलिए अगर अभी हमने मुखी जी को कुछ भी बोला तो बेकार में तमाशा हो जाएगा। क्या पता हमें जो लगा वो हमारी गलत सोच हो, या फिर वह। वैसे भी एक दिन की तो और बात है, कल तो ये चले जाएंगे, इसलिए अभी हमें बात का भतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। ला 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 ला। अरे 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 हैं?
लगता है ये गोवा की आबो हवा तुझे बड़ी रास आ गई है ना। बैठे बैठे यहाँ पर बड़े रसीले गाने तू गुनगुना रहा है, हाँ? थोड़ा जोर से गा दे, मैं भी सुन लूं। नहीं 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 चाची जी, वैसे तो मेरा मिजाज ही थोड़ा रसीला और रंगीला है। और संगीत और सुंदर चीजों से मुझे काफी प्यार है। सुंदर चीजों से? हाँ। तो फिर तो तुझे हमारी हवेली से भी प्यार हो जाएगा और यहाँ पर रहने वाले लोगों से भी। वैसे तो आपकी हवेली काफी अच्छी है और लोग तो बहुत ही प्यारे हैं। बस वो नहीं कुछ नहीं। ना ना बोल दे, अरे चाची बोलता है, जो मन में बात हो ना छुपानी ना चाहिए, बोल देनी चाहिए, बोल। नहीं चाची जी, वैसे तो कोई बात नहीं है। वो मुखी जी की जो मूलकी है ना, उसे देखकर बड़ा दुख हुआ। मरी जवानी में अकेला रहना पड़ रहा है। ठीक कहा तूने, मूलकी तो आखिर मूलकी होती है ना। उसे पति का प्यार मिलता है ना सम्मान अधिकार। अब देखना, साक्षी के वापस आने के बाद ना वीरेंद्र बस साक्षी के साथ ही रहता है, उसका ध्यान रखता है, उससे बैठकर बातें करता रहता है। मूलकी की तरफ उसका ध्यान ही ना चाहता। और वो उसे छोटी मुखियान का दर्जा तो दिला दिया है साक्षी ने, क्योंकि उसका दिल इतना बड़ा है ना। लेकिन घर की नौकरानी बन के रह गई है। पर मैं तो कहूंगी कि हमारे घर में रहती है ना, तो कम से कम उसे मान सम्मान मिलता है। तू तो जानता है ना कि बाकी मूलकियों का क्या हाल है। ना एक की मूलकी सबकी मूलकी होती है, सब इस्तेमाल करते हैं उसका। आखिर मीठा तो सब खाते हैं। चल छोड़ ये सब बातें, ये बता कि खाना खाने के बाद तूने मीठा खाया कि नहीं? चाची जी, अभी तक आपके घर का मीठा चखने का सौभाग्य कहाँ मिला, लेकिन आप अगर कह रही हो तो मैं जरूर चखूंगा। मीठा बहुत पसंद है मुझे। पता है मुझे, तभी तो कह रही हूँ, खास मीठा बनवा के रखा है तेरे लिए। हाँ तो आ फिर चखड़। अरे भाई विकास, मुझे अगर पता होता ना तेरे मिठाई इतनी पसंद है तो मैं रोटी की जगह पर रबड़ी, सब्जी की जगह पर लड्डू, गुलाब जामुन, हलवा सब कुछ मंगा लेता। क्या बात है। क्यों साक्षी? ठीक है ना? मीठा ना, हाँ जरूर बना देते, पर फिर आप ही भूखे पेट रह जाते। भूल गए डायबिटीज है आपको? सिर्फ मीठा बनाते तो आप क्या खाते? अरे मेरा क्या है, मैं तो बस दूर से देख देख कर ही अपने मन और पेट को शांत कर लेता। हाँ, अरे फिर से मेरे वो मिल में प्रॉब्लम है, अभी आता हूँ मैं। जी बिल्कुल। हेलो, हाँ बोलो। मैंने कहा था ना तुमसे। संभाल कर। क्या हुआ? आपका पैर फंस गया लहंगे में, इसकी वजह से गिर गया। ठीक तो है आप? हाँ? अरे यार पूरी खीर फैल गई है, रुको मैं साफ करता हूँ।